हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान यानी जीके का, वो भी आपको एक शानदार ट्रिक के साथ ये क्लास मिलेगी। आपको सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें जितने ऑल गवर्नमेंटेड जितने एग्जाम होते हैं उनमें सभी में जीके यानी सामान्य ज्ञान जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान कैसा होता है, खतरनाक होता है, सभी को पता है। और आप इससे पहले आप देव एग्जाम स्टडीज, ये हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी। इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ए है 15 अगस्त 1947 को, बी है 22 जुलाई 1947 को, सी है 26 नवंबर 1949 को और डी है 26 जनवरी 1950 को। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था, बताएंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो गया है 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है। जो भारत का राज्य चिन्ह है सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है। ए है सारनाथ स्तंभ, बी है सांची स्तूप, सी है भरहूत स्तूप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो गया, सारनाथ स्तंभ से ये राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि गला अभी सही नहीं है। भारत का राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया था। जो भारत का राज्य चिन्ह था उसे कब अपनाया गया था। ए है 22 अगस्त 1947 को, बी है 24 जुलाई 1948 को और सी है 24 नवंबर 1950 को, डी है 26 जनवरी 1950 को। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया था ये आपको बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य चिन्ह को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। आपके यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यूपी टेट एस्टेट की डेली ऑनलाइन क्लास होती है, उसे आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ए है कठोपनिषद से, बी है केनोपनिषद से, सी है ईशोवास्योपनिषद से, डी है मुंडको उपनिषद से। तो बताएंगे आप लोग सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है। ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो राज्य चिन्ह है सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है। ए है रोमन लिपि में, बी है गुरमुखी लिपि में और सी है देवनागरी लिपि में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग। जो भारत का राज्य चिन्ह है वो किस
लिप में अंकित है, सत्यमेव जयते। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया, देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रगान जन गण मन ये किसने लिखा? अक्सर ये सभी को पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है इसे नोट जरूर कर लें, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है द्वारिका नाथ टैगोर, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है अरविंदो घोष। तो राष्ट्रगान किसने लिखा है बताएंगे आप लोग। राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जबकि जो राष्ट्रगीत होता है वो किसने लिखा है? वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। राष्ट्रगीत की बात की जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे। जब राष्ट्रगान की बात कही जाए तो आप समझ जाएं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जन गण मन को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में गाया गया था? ए है लाहौर अधिवेशन में, बी है कराची अधिवेशन में, सी है दिल्ली अधिवेशन में, डी है कलकत्ता अधिवेशन में। तो राष्ट्रगान था जनगण मन, तो सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था ये आपको बताने की जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया, कलकत्ता अधिवेशन में ये राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा जन गण मन को कब अपनाया गया था? कहाँ गाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। कौन से अधिवेशन में गाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रगान किसने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रगान पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे ये आपको जानने की जरूरत है। क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर अगर पूछ लेता है तो आप ये समझ जाएं तो आप कर ले जाओगे अगर आपने पढ़ा होगा तो। संविधान सभा जन गण मन को कब अपनाया गया था? ए है 15 अगस्त 1947 को, बी है 22 जुलाई 1947 को, सी है 24 जुलाई 1950 को, डी है 26 जनवरी 1950 को। तो कब अपनाया गया था बताएंगे आप लोग। यहाँ अपनाया गया की बात हो रही है तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। 24 जनवरी 1950 को ये जो राष्ट्रगान था जनगण मन को अपनाया गया था। कभी पूछ लिया जाए संविधान को लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। 24 जनवरी 1950 में ये क्या हुआ था, संविधान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रगीत। अब राष्ट्रगीत कौन सा होता है सभी को पता है कि वंदे मातरम होता है। किसकी रचना है जो राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत किसने लिखा? कैसे भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए आपसे कि राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसकी रचना है, इस तरीके से पूछ लिया जाए आंसर एक ही होगा। जब राष्ट्रगान की बात की जाए तो आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं। राष्ट्रगान कौन सा होता है? जन गण मन, ठीक है ना। यहाँ पर राष्ट्रगीत की बात हो रही है, किसकी हो रही है? राष्ट्रगीत की बात हो रही है यानी वंदे मातरम। ये किसकी रचना है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये किसके हैं? ये हैं किसके? राष्ट्रगान के रचयिता हो गए, है ना। राष्ट्रगान के किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसका ये आंसर हो नहीं सकता है। बी है दीनबंधु मित्रा, ये भी आपको पता है कि ये भी नहीं हो सकता है। सी है बीडी सावरकर, ये क्या सही है? आपको बताने की जरूरत है, ये भी नहीं हो सकता है। और डी है बारेंद्र घोष, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा आपको बताने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको मैंने
कंफ्यूज कर दिया है तो बताएंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि राष्ट्रगान लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। हम अभी पीछे आपको बता के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था? ए है सन 1985 में गाया गया था, बी है सन 1988 में गाया गया था, सी है सन 1984 यानी 94 में गाया गया था, डी है सन 1896 में गाया गया था। सारे हैं 1885, 1888, 1894, 1896। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है सन 1896 ईस्वी में ये जो राष्ट्रगीत था वंदे मातरम, ये सर्वप्रथम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कौन से अधिवेशन में गाया गया था, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन, जो कलकत्ता अधिवेशन में वहाँ पर ये गाया गया था। और कब गाया गया था? तो गाने की जो सन है वो 1896 ईस्वी में ये गाया गया था। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में ये गाया गया था। क्या गाया गया था? वंदे मातरम, ये जो राष्ट्रीय गीत है ये गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है 24 नवंबर 1947 को, बी है 26 नवंबर 1949 को, सी है 22 मार्च 1952 को, डी है 22 मार्च 1957 को। तो राष्ट्रीय पंचांग जो था वो कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन 11। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको सभी को पता होना चाहिए। कभी ये तो शायद पता भी होगा आपको कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है आपका, वो आपका है बरगद। आपका ये क्वेश्चन में ही आंसर हो गया। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है आपका? बरगद हो गया। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपके लिए घुमाया गया है और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए है फाइकस बेंगालेसिस, बी है हविकयस और सी है रोजा, डी है जैस्मिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बताएंगे। राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है फाइकस बेंगालेसिस। इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है किसका? बरगद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी आपने किसका सुन लिया था? बरगद। जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको पता हो गया। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। बाघ आप सब लोग जानते हो, है ना, राष्ट्रीय पशु है। ए है पैंथरा टाइग्रस लिनायस, बी है पैंथरा लियो, सी है थेलिस कैटस और डी है कैनिस लूपस फैमिलियरियल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग 13 का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया है पैंथरा टाइग्रस लिनायस। ये क्या है? जो पशु बाघ है, राष्ट्रीय पशु है,
इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिएगा क्वेश्चन पे। ए है चंद्रगुप्त सेकंड, बी है समुद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? सभी को पता होना चाहिए, ईवीएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए है वर्ष 1970 में, बी है वर्ष 1972 में, सी है वर्ष 1973 में और डी है वर्ष 1976 ईस्वी में। तो बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नीलगिरी है बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी है ये सभी। तो बताएं नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है किन राज्यों में स्थित है? बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर है जो वो कहाँ पर है? केरल में भी है और कर्नाटक में भी है और कहाँ पर? तमिलनाडु में भी है। ये तीनों जगह है, इसलिए ये क्या है? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आणविक भूमिगत परीक्षण केंद्र पोखरण किस राज्य में स्थित है? ए है राजस्थान, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र, डी है पश्चिमी बंगाल। तो आणविक जो भूमिगत परीक्षण केंद्र पोखरण है वो किस राज्य में है? बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया है राजस्थान। राजस्थान में आणविक जो भूमिगत परीक्षण केंद्र है पोखरण किस राज्य में है? पता होना चाहिए आपको। राजस्थान जो एक स्टेट है यानी राज्य है, वहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तारापुर आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? ए है तमिलनाडु में, बी है महाराष्ट्र में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है राजस्थान में। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18 का? 18 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया महाराष्ट्र में। जो तारापुर आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? वो भी है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली बार समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था वो भी आपको इंडिया में, भारत में। ए है सन 1600 यानी 72 ईस्वी में, बी है सन 1772 ईस्वी में, सी है सन 1775 ईस्वी में, डी है 1779 ईस्वी में यानी 79 में। तो प्रथम समाचार पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ था? कौन सी सन थी? बताएंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1779 ईस्वी में ये प्रथम समाचार जो पत्र था वो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम हिंदी समाचार पत्र। अभी सिर्फ पूछा गया भारत का प्रथम समाचार पत्र की बात हुई थी। अब पूछा गया क्वेश्चन में क्या है,
20 है नंबर क्वेश्चन, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा होता है, ये आप बताएंगे, क्योंकि जो उदंत मार्तंड है यही हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। ये इसके संपादक कौन है, यहाँ पर संपादक पूछे गए हैं, कौन पूछे गए, इसके संपादक कौन थे? ए है बाल गंगाधर तिलक, वी है वारेंद्र घोष, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है जुगल किशोर शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। जुगल किशोर जो शुक्ल हैं ये उदंत मार्तंड के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियों का सूचांक है? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियों का सूचांक है? ए है 20 कंपनियों का, बी है 30 कंपनियों का यानी 30 का, सी है 50 कंपनियों का यानी 50 कंपनी का, डी है 55 यानी 55 कंपनियों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का? तो 21 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। जो 30 कंपनी है, 30 कंपनियों का ये सूचांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर कितना है 22, अंटार्कटिका पर भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ए है दक्षिण गंगोत्री, बी है यमुनोत्री, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का? जो दक्षिण गंगोत्री है ये भी अंटार्कटिका पर भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है। किसका? दक्षिण गंगोत्री का। यमुनोत्री है ये भी अंटार्कटिका का भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है ये भी। सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम ई कोड की स्थापना किस राज्य में है? जो प्रथम ई कोड की जो स्थापना है वो किस राज्य में है? ए है महाराष्ट्र में, बी है गुजरात में, सी है केरल में, डी है सिक्किम में। तो प्रथम कोड ई कोड है, इसकी स्थापना किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में। जो प्रथम ई कोड की स्थापना कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? ये सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ए है तमिलनाडु, बी है दिल्ली, सी है मेघालय, डी है केरल। तो साक्षरता वाला जो राज्य होता है, साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है बताएंगे आप लोग? साक्षरता वाला जो राज्य है वो है कौन सा? ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया केरल। केरल में साक्षरता वाला राज्य है, केरल को ही कहा जाता है। 25 क्वेश्चन है, प्रथम नेशनल पार्क किस जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 25 टॉप क्वेश्चन थे। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? ए है उत्तर प्रदेश में, बी है उत्तराखंड में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है असम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम नेशनल पार्क सभी को पता होगा, फूलों की घाटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, उत्तराखंड को। किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? वो भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो अभी तक मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो ये हमारा
चैनल रहा है देव एग्जाम स्टडीज चैनल। इस तरीके का लोगो बना होगा DEV देव। इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और क्लास को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट की डेली ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, उनको आप ज़रूर देखें, है ना। और ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू। वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा नेम।